डियर लव, ये खत जो मैं आज तुम्हें लिख रही हूँ, इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं पर यह ज़रूरी है, तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी। कि पिछले कुछ वक्त से मेरे दिमाग में बहुत सी चीज़ें चल रही हैं जिसका अंदाज़ा तुम्हें भी है, पर न जाने क्यों तुम इस बारे में कभी बात ही नहीं करना चाहते। कि जब भी मैं तुमसे इस बारे में कोई बात करना चाहूँ तो तुम बात घुमा देते हो। इसीलिए आज मैं तुम्हें ये खत लिख रही हूँ, ताकि मेरे दिल में जो भी है आज मैं इस खत में तुम्हें बता दूँ कि हम दोनों के बीच एक किस्सा बन गया था। एक लड़का जिसके बारे में मैंने सोचा तक नहीं था, वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गया था। तुम्हारी शरारतें, तुम्हारी मुस्कुराहटें, तुम्हारा मेरे लिए इतना प्यार दिखाना, ये सब कुछ मुझे इस कदर पसंद आने लगा था कि मुझे तुमसे कब प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। पर कुछ समय से हम दोनों के बीच ऐसी बातें होने लगी जिसकी वजह से हम दोनों परेशान रहने लगे। मैंने कोशिश की कि इस रिश्ते को मैं टूटने ना दूं, पर मैं भी अब ऐसा कर ना सकी। तो इसलिए अब हम दोनों का अलग होना ही बेहतर है। शायद तुम्हें याद हो, इस रिश्ते में आने से पहले ही मैंने तुम्हें कह दिया था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारे भरोसे के, पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार तुमने मुझसे झूठ बोला। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि झूठ बोलने के बाद भी तुम्हें कभी अपनी गलती का एहसास ही नहीं हुआ। गलती तुमने की, पर तुमने हर बार मुझे ऐसे फील कराया जैसे गलती मेरी थी, कि मैं ही ज्यादा सोचती हूँ, मैं ही ज्यादा ओवर रिएक्ट करती हूँ। और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब आपको सच पता हो और आपका पार्टनर फिर भी आपकी आंखों में आंखें डालकर आपसे झूठ बोल रहा हो। उस समय तो मानो ऐसा लगता है कि जैसे आपको सबसे ज्यादा प्यार करने वाला इंसान अपने हाथ में खंजर लिए आपके दिल पर वार कर रहा है। और कुछ ऐसा ही हुआ लास्ट टाइम मेरे साथ। इस बार मेरा भरोसा टूटा ही नहीं बल्कि चूर चूर हो गया है। अब मैं चाहूं भी तो इस रिश्ते को बचा नहीं सकती, क्योंकि मुझ में अब हिम्मत नहीं रही। और अगर हम इस रिश्ते को बचाने की सोच भी लेना तो हम बचा नहीं पाएंगे, बल्कि हम दोनों ही खत्म हो जाएंगे। खैर, तुम्हारे साथ जितना वक्त बिताया बहुत अच्छा था। गलती मेरी भी तो थी। जो रिश्ता खड़ा ही झूठ की बुनियाद पर हुआ था, उस पर भरोसे के फल आने की उम्मीद मैं कैसे कर सकती थी। अब चाहकर भी मैं ये रिश्ता निभा नहीं पा रही। कोशिश करती हूँ कि शायद फिर से चीज़ें ठीक हो जाएं या शायद तुम बदल जाओ, लेकिन कब तक? इस उम्मीद में तो जिंदगी के कितने साल तुम्हारे साथ निकाल दिए। पर अब ऐसा लगता है कि शायद तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, या तुम्हें फर्क पड़ना बंद हो चुका है, क्योंकि तुम्हें मेरे कांपते हुए हाथ नहीं दिखते, मेरे आंखों से गिरते हुए आंसू नहीं दिखते। कितना ही तुम्हारे आगे गिड़गिड़ाऊं, तुम्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस बात से तो तुम डिनाई कर भी नहीं सकते कि गलती तुमने की है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार की है। पर कहते हैं ना कि गलती करना उतना मुश्किल नहीं होता जितना उस गलती को एक्सेप्ट करना होता है। शायद इसीलिए तुम्हारे लिए भी मुश्किल था। पर मैंने तो तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूं। जो भी तुम्हारा पास्ट था वो पास्ट था, बस उसे प्रेजेंट में मत लाना। पर हमारी लड़ाइयां जब जब हुई, तुम हमेशा अपने पास्ट को ही लेकर आओ। चीटिंग करने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी से फिजिकल ही हो रहे हो तभी आप चीटिंग करें। चीटिंग दूर रहकर भी की जा सकती है, किसी को स्टॉक करके, किसी को धोखे में रखकर, और भी बहुत सारी चीज़ें छुपाकर। और तुम ये मुझसे बेहतर जानते हो। खैर, मैं अब पुरानी बातों पे लड़ना नहीं चाहती। ये फैसला लेना मेरे लिए भी आसान नहीं था, और मैं जानती हूँ कि इन सब का तुम पर भी बहुत बुरा असर पड़ेगा। पर इन सारी चीज़ों में जो सच है वो बस यही है कि मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और हमेशा तुम्हारी खुशी ही चाहूंगी। तुम मेरी लाइफ का वो इम्पोर्टेंट हिस्सा बन गए थे जो जगह कभी कोई और ले ही नहीं सकता। तुम्हारे साथ बिताया
हर लम्हा मैं याद रखूंगी। और सबसे बड़ी बात, मैं कभी तुम्हें भुला नहीं पाऊंगी। अलविदा।